राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक फोर्स में हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल महाराज जी हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसे जो फोर्स में या नौकरी जो दूर रहते हैं अपने घरों से, पारिवारिक क्लेश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं महाराज जी। ध्यान उसी क्लेश पर जाता है महाराज जी। ड्यूटी के दौरान भी सारी बातें हृदय में आती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्योंकि बच्चा प्रेम नहीं रह गया। छल कपट, ये गंदी बातें इतना घुस रही हैं कि प्रेम नहीं रह गया। प्रेम न रहने के कारण हृदय में सब ये उथल पुथल मचा हुआ है। अब कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता, धर्म से चलना नहीं चाहता, सब मनमानी आचरण करते हैं। भाई भाई को काटने के लिए तैयार है, भाई भतीजे में लड़ाई है, ये सब मतलब घर परिवार बड़ा कलहपूर्ण है। प्रायः ऐसा होता चला जा रहा है कि अब वो आनंद नहीं रह गया कि घर में मेहनत करके गए तो पत्नी मुस्कुरा दिए, बच्चे और सब आनंद। अब तो पता नहीं है, अपने घर गृहस्थी में ही पता नहीं कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। विश्वास नहीं है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो गया, माता पिता पुत्र परिवार ये सब प्रेम बंधन। अगर तुमसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो किसी प्रलोभन से कर रहा है। झांक करके देखो तो लालच है, कुछ निकलेगा तो वो थोड़ा झुक के बात करेगा, और अगर समझ में आया कि ये किसी काम का नहीं हमारे, फिर आप देख लो दूसरा ही रूप होगा संसार का। तो नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, और भगवान से प्रार्थना करो कि परिवार को सद्बुद्धि दे। नहीं तो बहुत समस्या है। मतलब आप तो गृहस्थी में हो और राष्ट्र सेवा में हो। मुझे इतना कष्टदायक ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी घर वालों को आदमी समझा नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे मतलब इतना कष्टदायक करने के बाद भी आदमी घर वालों को नहीं समझा पाता है कि हम कैसे क्या करें। ऐसा लगता है कि देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप धैर्यवान रहिए, भगवान तुम्हारे परिवार वालों की रक्षा और सद्बुद्धि का काम ठेका लेते हैं, क्योंकि तुम राष्ट्र की सेवा में हो। परेशान मत हो। राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा भजन है, छोटा मोटा भजन नहीं है। पर है समस्या, हमें समझ रहे हैं कि जब वहाँ की समस्या आपके दिमाग में रहेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत कठोर नियमावली वाला ये राष्ट्र सेवा का है। किसी पहाड़ में लगा दिया, कहीं लगा दिया, कठोरता पूर्वक अपने जीवन को कष्ट में व्यतीत कर। इसीलिए धन्यवाद के पात्र हो। अगर राष्ट्र के लिए शरीर छूटता है तो स्वर्ग मिलता है, और नाम जप करते हुए शरीर छूटता है तो भगवान की प्रतिमा। घाटा तो है नहीं, पर परिवार वालों को थोड़ा मतलब अगर वो धर्म से चले तो समझ सकते हैं। नटांगड़ी जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर प्रभु की और समाज की सेवा में पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो भी अपने सबसे निकटतम प्रियजनों से। मन बहुत व्यथित होता है, मन करता है सब कुछ त्याग कर प्रभु का आश्रय ले लूं, परंतु ग्रस्त धर्म मुझे रोकता है। ऐसी मानसिक स्थिति में मैं क्या करूं? हाँ, अपने धर्म का पालन करना जरूरी है, क्योंकि हमने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, बचपन से विरक्त भाव में रहे। लेकिन आज हम गृहस्थ से ज्यादा समाज सेवा करना पड़ता है हमें। गृहस्थ में तो 5-7 लोग होंगे, हमारे पास 500 लोग हैं विरक्त, और अगर ऐसे जोड़ो तो 10,000 लोग हैं। आप लोग सब हमारे ही, तो आप लोगों से बात करना पड़ता है, आप लोगों को प्रश्न उत्तर देना पड़ता है। आप लोगों की समस्याओं को जब हम सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं तो उसका चिंतन भी होता है। जैसे एक ने प्रश्न किया था, आप गृहस्थ में तो गए नहीं लेकिन गृहस्थी की सारी बातें बता देते हो। तो हम कहा आप लोगों से सीखा है ये आप लोगों से सीखा है। संसार के गुरु तो तुम ही हो, तुम ये हमें सिखाते हो। हमारी गृहस्थी में ये समस्या है, हमारे ये समस्या है, हम ऐसा करते हो तो हम पकड़ रहे हैं एक एक को, और वही हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सोचो, हम अपने दिमाग को संसार के संबंध से हटाने के लिए बाबा जी बने थे। आज हमें पूरे संसार का ज्ञान है, बचपन से लेकर जब मरने तक का ज्ञान है। शास्त्र का तो ज्ञान है, व्यवहार का तुम अपने घर का केवल जानते हो, हम हजारों घर की बात जानते हैं, क्योंकि हम हजारों से मिलते हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी धर्म का त्याग ना करे, वहीं रह करके नाम भजन करे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आप मान लो गृहस्थ धर्म का त्याग करोगे, किसी आश्रम का आश्रय लोगे,
किसी ने, अब ऐसी तो नहीं कि गुफाओं में जी लो, कंदमूल फल खा लो। अरे बेर भी पैसे से मिलेगा, बाहर शौच नहीं हो सकते, डंडा लगेगा, डंडा मारा जाएगा, बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते। अगर जो विरक्ति अवस्था में हम लोगों ने जीवन जिया, भर करके गंगा जी से कमंडल पानी पीकर भूख मिटाई, पानी नहीं है, पहले हैंडपैप आदि कुआं आदि सब सूख गए, खत्म खेल। तो अगर परिक्रमा लगाना है और प्यास लगी है तो पैसा से पानी खरीदो। तो इसलिए दूसरों का दान पुण्य लेने से अच्छा भैया अपनी कमाई का घर गृहस्थी में रहकर परिवार का पोषण करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, यही सब भगवत प्राप्ति के लिए है। बाबा जी बनने की कोशिश मत करो, नहीं जो कुछ है वो भी गवा देते हैं। जो भजन पूजन है, अब मान लो 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो फ्री थोड़ी कर रहे हैं, उनको उसका पुण्य मिलेगा। कोई हमें भोजन दे रहा है उसका पुण्य मिले, कोई रुपया दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है। तो ये जब व्यवस्थाएं चल रही तो इसमें भजन ही तो खर्चा हो रहा है। और आप मेहनत से कमाए, आप खाए, औरों को खवाए भजन की, तो बहुत बढ़िया। तो हमें लगता है गृहस्थ आश्रम में रहो। अब कलयुग का समय आ गया, कोई ऐसी गुफाएं नहीं, कोई कंदराएं नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि घर त्याग कर वनवास किया जाए। कहाँ वनवास करोगे, रहना तो उसी में पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है अपने घर में रहो, नाम जप करो और खुद धर्म से कमा के परिवार का पोषण करो, और बन जाए तो एक दूसरे को भी 4 रोटी की व्यवस्था कर दो, ये बढ़िया बात है।